कहानी शुरू होती है एक बेहद अमीर और थोड़ी सी बागी लड़की से जिसका नाम है यू वानचियाओ। लेकिन इस वक्त वो अपने घर में नहीं है। असल में उसके घर पर पूरा स्टाफ घबराया हुआ इधर उधर दौड़ रहा है क्योंकि यू फैमिली की सबसे बड़ी बेटी अचानक गायब हो गई है। एक नौकर जल्दी जल्दी रिपोर्ट देता है कि उसने अभी एयरपोर्ट पर मिस वानचियाओ को देखा था और अपनी आंखों से उसे बस में चढ़ते हुए भी देखा। ये सुनते ही घर में हड़कंप मच जाता है। तुरंत ऑर्डर दिया जाता है, उसे अभी ढूंढो, हर जगह ढूंढो। लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि इस वक्त यू वानचियाओ कहाँ है, क्योंकि उसी समय शहर के एक नाइट क्लब में यू वानचियाओ अपनी आज़ादी का जश्न मना रही थी। वो मुस्कुराते हुए खुद से कहती है, मैं यू वानचियाओ हूँ और मैं इतनी आसानी से वापस चीन आकर अरेंज मैरिज नहीं करने वाली। असल में उसका परिवार उसकी शादी एक बड़े बिजनेस फैमिली जियांग फैमिली के साथ तय कर चुका है। लेकिन वांचिया को ये शादी बिल्कुल मंजूर नहीं है, इसलिए उसने एक अजीब प्लान बनाया है। वो अपने असिस्टेंट से कहती है कि कुछ लोगों को बुलाओ और मेरी तस्वीरें हर एंगल से खिंचवाओ। असिस्टेंट थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन वांचियाओ हंसते हुए समझाती है, अगर उसके स्कैंडल पूरे शहर में फैल जाएंगे तो जियांग फैमिली खुद ही ये रिश्ता तोड़ देगी। मतलब वो जानबूझकर अपनी बैड इमेज बनाना चाहती है। और इसी प्लान के तहत वो क्लब में मौजूद लड़कों को देखना शुरू करती है। लेकिन थोड़ी देर बाद वो नाराज होकर कहती है, यहाँ इतने लड़के हैं लेकिन कोई भी क्वालिटी वाला नहीं है। तभी अचानक उसकी नज़र एक आदमी पर जाकर रुक जाती है। वो आदमी बाकी लोगों से बिल्कुल अलग था, लंबा, बेहद हैंडसम, और उसकी मौजूदगी ही अलग थी। वांचिया तुरंत अपने लोगों से कहती है, बस वही वही ठीक है, जल्दी तैयार हो जाओ। प्लान के मुताबिक उस आदमी के साथ उसकी कुछ क्लोज तस्वीरें खींची जाती हैं। तस्वीरें लेने के बाद वांचिया कैजुअली उस आदमी को पैसे देने की कोशिश करती है। लेकिन तभी अचानक चीज़ें कंट्रोल से बाहर चली जाती हैं, क्योंकि अगले ही पल वांचिया उस आदमी को अचानक किस कर देती है। आसपास खड़े लोग शॉक हो जाते हैं और उस आदमी के चेहरे का एक्सप्रेशन भी अचानक बदल जाता है। कुछ सेकंड तक माहौल बिल्कुल शांत हो जाता है। फिर वो आदमी धीरे से पूछता है, क्या तुम्हें पता भी है तुमने अभी किसे उकसाया है? वांचियाओ पहले तो मजाक में हंस देती है। उसे लगता है कि वो बस एक नाराज अजनबी है। लेकिन तभी उसके पास खड़े आदमी अचानक घबरा जाते हैं। उनमें से एक धीरे से कहता है, बॉस, क्या ये वही आदमी हो सकता है? वांचियाओ पहली बार थोड़ा सा कंफ्यूज होती है, क्योंकि जिस आदमी को वो एक साधारण लड़का समझ रही थी, वो शायद उतना साधारण नहीं था। उधर वो आदमी अभी भी बिल्कुल शांत खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा ठंडा गुस्सा दिखाई दे रहा था। वो कहता है, तस्वीरें बिना अनुमति लेना और फिर जबरदस्ती किस करना, ये सब तो कानून के हिसाब से भी गलत है। अब पहली बार वांचियाओं को महसूस होता है कि शायद उसने गलत आदमी चुन लिया है। लेकिन उसकी आदत भी कम खतरनाक नहीं थी। वो हंसते हुए जवाब देती है, इतना नाराज मत होइए, हैंडसम लोगों को इतना सेंसिटिव नहीं होना चाहिए। फिर वो मजाक में एक और बात कह देती है, वैसे अगर चाहो तो एक रात मेरे साथ बिताने में तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा। उसके ये शब्द सुनकर उस आदमी की आंखों में हल्की सी मुस्कान आ जाती है, लेकिन वो मुस्कान बिल्कुल भी दोस्ताना नहीं थी। और शायद उसी पल वांचियाओं ने अनजाने में एक ऐसे आदमी को चुनौती दे दी थी जिससे टकराना उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होने वाला था। लेकिन वांचियाओ को अभी भी अंदाजा नहीं था कि उसने जिस आदमी को यूं ही छेड़ दिया है, वो कोई साधारण इंसान नहीं है। उधर उसी समय उस आदमी के लोग उससे रिपोर्ट दे रहे थे। असल में वो आदमी पहले से ही एक खतरनाक स्थिति में था। उसके शरीर पर चोटें थी और उसका डॉक्टर उसे शराब पीने से भी मना कर चुका था। लेकिन फिर भी वो क्लब में मौजूद था, क्योंकि वो किसी और ही काम के लिए आया था। उसके आदमी बताते हैं कि जिसने उस पर हमला करवाया था, वो असल में उसके ही बड़े भाई का आदमी था। मतलब साफ था, ये सिर्फ बिजनेस की लड़ाई नहीं थी, ये विरासत की जंग थी। उसका बड़ा भाई, जो कि परिवार का नाजायज बेटा था, अब परिवार की ताकत और कंपनी पर कब्जा करना चाहता था। और इसी वजह से दोनों भाइयों के बीच खतरनाक खेल शुरू हो चुका था। उधर वांचियाओ अभी भी इस आदमी की असली पहचान से अनजान थी। वो बस ये सोच रही थी कि शायद उसने किसी माफिया टाइप आदमी को परेशान कर दिया है। तभी अचानक वो आदमी उसके पास आता है और बिना कुछ कहे उसे अपने कंधे पर उठा लेता है। वांचियाओ पूरी तरह शॉक हो जाती है। वो चिल्लाने लगती है, अरे बदतमीज, मुझे नीचे उतारो। लेकिन वो आदमी बिल्कुल शांत रहता है।
उसके लिए ये सब जैसे कोई बड़ी बात ही नहीं थी। वांचियाओ अब सच में डरने लगती है। वो जल्दी जल्दी बोलने लगती है, देखो हम आराम से बात कर सकते हैं, तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं दे दूंगी। लेकिन उस आदमी के चेहरे पर बस एक हल्की सी मुस्कान थी, जैसे उसे ये सब सुनकर मजा आ रहा हो। वांचियाओ के दिमाग में अब और भी खतरनाक ख्याल आने लगते हैं। वो सोचती है, हे भगवान, कहीं मैंने किसी असली शैतान को तो नहीं छेड़ दिया। इसी बीच वो खुद से बड़बड़ाने लगती है कि अगर वो सच में किडनैप हो गई तो उसके परिवार वाले उसे ज़बरदस्ती वापस ले जाकर शादी करवा देंगे, और वो किसी भी कीमत पर वो अरेंज मैरिज नहीं करना चाहती। इसलिए वो जल्दी से बोलती है, अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मैं दे दूंगी, बस मुझे छोड़ दो। लेकिन तभी अचानक वो आदमी रुक जाता है और धीरे से कहता है, तुम्हारी कीमत कितनी है? वांचियाओ कुछ सेकंड के लिए चुप हो जाती है, फिर जल्दी से बोलती है, जितना चाहो उतना। लेकिन अगले ही पल वो आदमी उसके कान के पास झुककर कहता है, अब तुम मेरी हो। ये सुनकर वांचियाओ पूरी तरह घबरा जाती है, लेकिन फिर भी उसकी आदत नहीं बदलती। वो उस आदमी का चेहरा ध्यान से देखती है और मजाक में कहती है, वैसे मानना पड़ेगा तुम्हारा चेहरा बहुत परफेक्ट है, अगर तुम्हें घर ले जाऊं तो सजावट के लिए अच्छा लगेगा। उसकी ये बात सुनकर भी वो आदमी बस हल्का सा मुस्कुरा देता है। लेकिन तभी अचानक वांच्या उसके हाथ से अपना फ़ोन छीन लेती है और जल्दी से वो सारी तस्वीरें डिलीट करने की कोशिश करती है। फिर वो जल्दी से वहाँ से भागने लगती है, लेकिन जाते जाते वो अचानक रुक जाती है, क्योंकि उसके दिमाग में एक नया आइडिया आ गया था। वो वापस मुड़ती है और उस आदमी से कहती है, अगर तुम्हें ये तस्वीरें चाहिए तो तुम्हें मेरी एक मदद करनी होगी। वो आदमी भौएं उठाकर पूछता है, किस तरह की मदद? वांचियाओ कहती है, मुझे एक आदमी को फंसाना है, तुम बस मेरी मदद करो उसे रिझाने में। ये सुनते ही वो ठंडे स्वर में कहता है, क्या तुम पागल हो? लेकिन वांचियाओ तुरंत जवाब देती है, इतनी जल्दी मना मत करो। फिर वो धीरे धीरे अपनी शर्तें बताती है। पहली शर्त, इस पूरे काम के लिए उसे कोई पैसा नहीं मिलेगा। दूसरी शर्त, कल रात जो तस्वीरें और वीडियो बने हैं वो सब डिलीट करने होंगे। लेकिन तीसरी शर्त सबसे खतरनाक थी। वो कहती है, तुम्हें मेरी अरेंज मैरिज भी तुड़वाने में मदद करनी होगी। अब पहली बार उस आदमी की आंखों में दिलचस्पी दिखाई देती है, क्योंकि ये लड़की बाकी सब लड़कियों से बिल्कुल अलग थी। लेकिन वांचियाओं को अभी भी अंदाजा नहीं था कि उसका ये खेल कितना खतरनाक होने वाला है, क्योंकि उसी समय यू परिवार के घर में गुस्से का तूफान उठ चुका था। वांचियाओं के पिता को एक न्यूज़ रिपोर्ट दिखाई जाती है, जिसमें साफ लिखा था, यू परिवार की बेटी नाइट क्लब में एक रहस्यमयी आदमी के साथ। और तस्वीर में वांचियाओ उसी आदमी को किस करती हुई दिखाई दे रही थी। ये देखकर उसके पिता का गुस्सा फट पड़ता है। वो तुरंत आदेश देते हैं, पूरे शहर में खोजो, दक्षिणी शहर का एक एक कोना छान मारो, यू वांचियाओ को ढूंढकर तुरंत मेरे सामने लाओ। और अगले ही पल यू परिवार के सारे बॉडीगार्ड शहर में फैल जाते हैं। लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिस आदमी के साथ उनकी बेटी भाग रही है वो शायद इस पूरे खेल का सबसे खतरनाक खिलाड़ी है।